तैयार रहिए। स्टार्ट। नए वर्ष का आगाज हो चुका है। उत्साह और उमंग के माहौल के बीच चुनौतियों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। गहन चिकित्सा इकाई ICU में मरीज की भर्ती को लेकर जारी केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी यही संदेश दे रही है। भारत में मरीजों की संख्या के हिसाब से अस्पताल ही नहीं है। इस हालत में ICU बेड की कमी पर आश्चर्य नहीं है। इसलिए ICU में भर्ती में मनमानी नहीं होनी चाहिए। स्टॉपेरा। हालत यह है कि सरकारी अस्पतालों में ICU में भर्ती के लिए जहां भारी जद्दोजहद होती है, वहीं निजी अस्पतालों में ज़रूरत नहीं होने पर भी मरीज को ICU में भर्ती करने की शिकायतें आती रहती हैं। स्टॉप। यही वजह है कि सरकार ने ICU में भर्ती के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस तरह के दिशा निर्देश पहली बार जारी हुए हैं, लेकिन 24 डॉक्टरों के पैनल द्वारा तैयार ये निर्देश बाध्यकारी नहीं है। पैनल ने महज उन मेडिकल हालात की सूची बनाई है जिनके तहत रोगी को ICU में रखने की ज़रूरत होती है। इनमें रोगी की चेतना का बदलता स्तर या रोगी को श्वास लेने में मदद की ज़रूरत जैसी बातें शामिल हैं। इसके साथ ही किसी भी गहन निगरानी की ज़रूरत वाले रोगी को ICU में देखभाल करने की भी सिफारिश की गई है। अंतिम फैसला तो अस्पताल के चिकित्सकों को ही करना होगा। यह सही है कि मरीज की स्थिति को देखते हुए ICU में भर्ती किया जाना चाहिए। इसमें अमीर और गरीब का भेद नहीं होना चाहिए और नहीं इस व्यवस्था को पैसा बनाने का माध्यम बनाया जाना चाहिए। स्टॉप। इसके साथ ही देश में ICU बेड की संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में मात्र 1 लाख ICU बेड हैं, जिससे सामान्य वर्ग के गंभीर मरीज की ICU तक पहुंच बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही ICU की व्यवस्थाओं को लेकर भी आए दिन सवाल उठते रहते हैं। अचानक बिजली चले जाने, आग लग जाने या ऑक्सीजन खत्म हो जाने से मरीजों की जान चली जाने जैसे मामले भी सामने आते रहते हैं। इस तरह की घटनाएं ICU जैसे संवेदनशील स्थानों पर बरती जाने वाली लापरवाही को उजागर करती है। ICU में लापरवाही और अव्यवस्था की वजह से रोगियों को मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिए वहां CCTV कैमरे भी लगाए जा सकते हैं। ICU से जुड़े दिशा निर्देशों से यह तो जाहिर होता ही है कि सरकार चिकित्सा व्यवस्था को सुधारना चाहती है। सुधार की यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। स्टॉप। पैरा। नया साल आया है तो हर बार की तरह इस बार भी नई उम्मीदें लाया है, हम सबके लिए भी और देश के लिए भी। साथ ही नया साल हमेशा की तरह कुछ सवाल भी लेकर आया है। ऐसे सवाल जिनका हल निकाले बिना शायद हम संतुष्ट न हो पाएं। ऐसे नए पुराने सवाल हर नए साल में सामने आते रहे हैं। कुछ सवालों को हल करने में हम सफल रहे, लेकिन कुछ सवाल हमेशा की तरह
अनुत्तरित ही रह गए। स्टॉप। शिक्षा जगत से जुड़ी एक खबर सामने आई है, वह यह कि बढ़ती महंगाई और बदलते नियमों से विदेशों में पढ़ाई हुई मुश्किल। स्टॉप। सब जानते हैं कि शिक्षा हर परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं। कई बार अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों को विदेश भी भेजना पड़ता है। सवाल यह है कि आबादी के हिसाब से दुनिया का पहले नंबर वाला देश क्या अपने यहाँ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं करा सकता? यह सवाल करोड़ों बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। स्टॉपेरा। अमेरिका और यूरोपीय देश भारतीय बच्चों के लिए श्रेष्ठ पढ़ाई की पसंदीदा जगह माने जाते हैं। देश को आज़ाद हुए 76 साल बीत गए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों के तमाम दावों के बीच दुनिया के श्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालयों में से एक भी भारत में नहीं है। अमेरिका यूरोप की बात छोड़ भी दी जाए तो दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान और हांगकांग जैसे छोटे देशों में भी श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं। फिर वही सवाल कि हमारे यहाँ ऐसे विश्वविद्यालय क्यों नहीं हैं? हमने शिक्षा के स्तर को सुधारने की कोशिश ही नहीं की, या हमारे प्रयास सफल नहीं हुए? कोशिश नहीं की तो भी सवाल उठते हैं, और प्रयास सफल नहीं हुए तो भी। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब किसी दूसरे को नहीं बल्कि हमें ही तलाशने हैं। यहाँ बात सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं रह जाती। शिक्षा के साथ एक और विषय है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वह है चिकित्सा। जिस तरह गुणवत्ता के मामले में भारत के विश्वविद्यालय पिछड़े हुए हैं, उसी तरह की छवि भारत के अस्पतालों की है। मतलब साफ है कि अच्छी पढ़ाई या बेहतर इलाज, जेब में पैसा हो तो पकड़ो विदेश की राह। स्टॉप। गंभीर सवाल यह है कि जिसकी जेब में पैसा नहीं है वह क्या करे? क्या उसे अच्छी पढ़ाई या बेहतर इलाज कराने का हक नहीं है? नए साल में हमें हमारी सरकारों और इन क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों को इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। हमने जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं, तो फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र भला अछूते क्यों रहें? स्टॉप।